किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते पर अपने हौसलों से उसे झुकाने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन की कहानी यूट्यूब चैनल। मैं लेके आऊँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख दे देगी। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते। अरविंद के अंदर धैर्य बिल्कुल नहीं था। वो एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद करके दूसरा काम शुरू कर देता था। इस तरह कई साल बीत चुके थे पर वो अब भी किसी भी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत के कारण उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वे जब भी उसे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो कोई ना कोई कारण बता के खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही थी और तभी उसके माता पिता को पता चल गया कि उसके शहर में कुछ दूर एक आश्रम में एक बहुत बड़ी गुरुजी का आगमन हुआ है। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए आए। एक दिन अरविंद के माता पिता भी उसे उन महात्मा जी के पास लेकर पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुलाया। अरविंद को ना चाहते हुए भी उन महात्मा गुरु के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? तो अरविंद ने कहा कि गुरुजी आम। तो उन गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकाल कर लाना और यहाँ जमीन में गाड़ देना। अरविंद को ये बहुत अजीब लगा पर लेकिन उसे गुरु की बात मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाई, फावड़े से जमीन खोदी और उसमें गाड़ दी। फिर वो अरविंद को लेकर आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वो अरविंद से बोले कि जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। तो उन अरविंद ने कहा कि अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकल आएगा, अभी कुछ देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। तो उन महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा रुक जाओ और थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने के लिए कहा। अरविंद जानता था कि अभी भी कुछ नहीं हुआ होगा पर फिर भी वो गुरुजी के कहने पर बगीचे में गया। लौटकर आया और फिर से उन गुरुजी को कहा कि कुछ भी तो नहीं हुआ गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हैं तो अभी तो बीच में से पौधा भी नहीं निकला। तो गुरुजी ने आश्चर्य से कहा कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा बेटा, एक काम करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल दो और कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो अपने गुस्से को शांत करके गुरुजी की बात मान रहा था। कुछ देर बाद फिर से गुरुजी बोले कि अरविंद बेटा जरा बाहर जाकर देखा ना, इस बार फल जरूर निकले होंगे। अरविंद ने इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा कि मुझे पता था कि इस बार भी कुछ भी नहीं होगा, फल तो निकला ही नहीं, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? तो उन गुरुजी ने कहा कि नहीं रुको, चलो हम इस बार गुठलियों को जगह फिर से बदल देते, क्या पता फल निकल जाए। इस बार अरविंद ने अपना धैर्य खो दिया और गुरुजी से बोला कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप जैसे गुरुजी को इस छोटी सी बात नहीं पता कि बीज लगाने के बाद उसके फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद या फिर पानी देना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको फल प्राप्त होता है। तो गुरुजी जो थे वो मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई भी काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो कि प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, इसके बाद तुम किसी और जगह पर कोई नया काम शुरू कर देते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसमें पर्याप्त प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार अधीर होकर कोई भी काम बंद करने से पहले उन आम की गुठलियों के बारे में सोच लें। दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि जिंदगी में कई बार हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। किसी भी चीज का फल मिलने में थोड़ा समय मिल सकता है पर वो फल जरूर मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो आप नीचे लाइक करके हमें बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हर मंगलवार और शनिवार को। तब तक देखते रहिएगा मन की कहानी मोटिवेशनल चैनल को। धन्यवाद।